राधे राधे प्यारे बच्चों, आज अपन पढ़ने वाले हैं क्लास 9th हिंदी गंगा। चैप्टर रहने वाला है आपका 5, जिसका नाम है आखिरी चट्टान। तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से और बहुत ही सरल भाषा में। इससे सरल आपको कहीं नहीं मिलेंगे, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे इस वीडियो में। देखो, हमने 1 से लेके चैप्टर 4 तक के सभी चैप्टर डाल दिए हैं और उसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी डाल दिए हैं। जाइए प्ले लिस्ट में देखिए और उनको अच्छे से याद कर लीजिए। तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से देखना है, बहुत ही सरल रहने वाले हैं आपके साथ, देखने से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। तो देखो, पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि यात्रियों का समूह सूर्य अस्त का दृश्य देखने के लिए सैंड हिल की ओर बढ़ता जा रहा था, लेकिन लेखक सैंड हिल पर पहुंचकर कुछ देर रुकने के बाद दूसरे टीले की ओर बढ़ने लगा। उसके ऐसा करने के पीछे क्या मूल कारण हो सकता है? यानी कि बच्चों, सूर्य अस्त का दृश्य देखने के लिए सैंड हिल की ओर भीड़ बढ़ती जा रही थी और जो लेखक था वो सैंड हिल पर पहले ही पहुंच चुका था। तो वहां पर वो कुछ देर रुका और फिर वो सैंड हिल को छोड़कर दूसरे टीले पे चला गया। तो इसका मूल कारण क्या हो सकता है? तो आइए अपन इसका समझते हैं उत्तर। देखो, लेखक सैंड हिल पर पहुंचकर वहां की भीड़ और शोरगुल से परेशान हो गया था। यानी कि बच्चों, लेखक सैंड हिल पर पहुंचकर वहां की भीड़ और शोरगुल से परेशान हो गया था। वह प्रकृति के शांत और सुंदर वातावरण में सूर्य अस्त का आनंद लेना चाहता था, इसलिए वह दूसरे टीले की ओर चला गया। सिंपल सा, आया आपको समझ में? ठीक है, यानी कि वो क्या करना चाहता था, प्राकृतिक के शांत और सुंदर वातावरण में सूर्य अस्त का आनंद लेना चाहता था, इसलिए वो दूसरे टीले पे चला गया, क्योंकि जो सैंड हिल थी वहां पर बहुत सारी भीड़ और शोरगुल होने लगा था। इसी के साथ देखते बच्चों अपन प्रश्न नंबर 2, जिसमें क्या कह रहा है कि लेखक ने कन्याकुमारी के स्थानीय लोगों के विषय में क्या क्या बताया है। यानी कि बच्चों, लेखक ने जो कन्याकुमारी के लोग थे वहां के लोगों के विषय में क्या क्या बातें बताई हैं। तो अपन देखते हैं उत्तर में क्या लिखा है। लेखक ने बताया है कि कन्याकुमारी के स्थानीय लोग सरल और मेहनती और मिलनसार थे। यानी कि जो कन्याकुमारी के बच्चे जो लोग थे वो कैसे थे बच्चों? कन्याकुमारी के स्थानीय लोग कहते थे सरल थे, मेहनती थे और मिलनसार थे। वे समुद्र से जुड़े काम करते थे। यानी कि वो क्या करते थे? समुद्र से जुड़े काम करते थे। पर्यटकों के साथ अच्छा व्यवहार करते थे। वहां के लोगों का जीवन सादा और प्राकृतिक के निकट था। तो ये कुछ ऐसी बातें थी जो लेखक ने कन्याकुमारी के स्थानीय लोगों के बारे में बताया था। क्या बताया था? सरल, मेहनती, मिलनसार, समुद्र से जुड़े काम करते थे, पर्यटकों के साथ अच्छा व्यवहार करते थे तथा सादा जीवन और प्राकृतिक के निकट था उनका जीवन जो भी था। ठीक है, इसी के साथ देखते हैं बच्चों अपन प्रश्न नंबर 3, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करके बताएं। तो देखते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 3, इसमें क्या कह रहा है कि अपने प्रयत्न सार्थकता से संतुष्ट होकर मैं टीले पर बैठ गया। ठीक है, यानी कि अपने प्रयत्न की सार्थकता से संतुष्ट होकर मैं टीले पर बैठ गया। इस पंक्ति में बच्चों जो प्रयत्न की सार्थकता से क्या अभिप्राय है, यानी जो प्रयत्न है बच्चों उसकी सार्थकता से क्या अभिप्राय है, तो जो पूछ रहा है, तो अपन इसका सरल भाषा में उत्तर देखेंगे बिल्कुल ध्यान से कि इस पंक्ति में क्या बच्चों, इस पंक्ति में जो प्रयत्न की सार्थकता से अभिप्राय है कि लेखक भीड़ भाड़ से दूर शांत स्थान खोजने में सफल हो गया था। वहां बैठकर वह प्राकृतिक और सूर्य अस्त के सुंदर दृश्य का आनंद ले रहा था। तो जो हो जाएगा बच्चों इसका सरल सा उत्तर। आया अपन को समझ में? ठीक है, इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लेना अपनी नोटबुक में। इसी के साथ देखेंगे अपन प्रश्न नंबर 4, इसमें क्या कह रहा है। तो देखो बिल्कुल ध्यान से, प्रश्न नंबर 4 कि यात्रा वृतांत में आए उन दृश्यों के विषय में लिखिए जिनका अनुभव लेखक के लिए बिल्कुल
नया था, यानी कि कुछ ऐसे अनुभव भी थे बच्चों जो लेखक ने बिल्कुल नया किया था, उससे पहले उसने ऐसा अनुभव कभी किया नहीं था। तो वो कौन कौन से थे, तो आइए अपन देखते हैं। तो लेखक के लिए रेगिस्तान का सुंदर दृश्य बिल्कुल नया था, यानी कि लेखक ने जो रेगिस्तान का दृश्य देखा था बच्चों वो बिल्कुल नया था, उससे पहले उसने कभी भी ऐसा दृश्य नहीं देखा था। ऊंचे ऊंचे रेत के टीले, क्या देखे थे, बहुत सारे रेत के टीले देखे थे ऊंचे ऊंचे। सूर्य अस्त का मनोहारी दृश्य, चारों ओर फैली सुनहरी रेत, चारों ओर फैली बच्चों सुनहरी रेत, तथा ऊंटों की सवारी, तथा ऊंटों की सवारी का अनुभव उसके लिए अनोखा था। यह सब देखकर लेखक बहुत प्रभावित हुआ था। तो जो हो जाएंगे बच्चों यात्रा वृत्तांत में आए लेखक के नए नए अनुभव। ठीक है, इसी के साथ देखेंगे बच्चों अपन प्रश्न नंबर 5। बिल्कुल ध्यान से समझेंगे बच्चों, प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है। तो देखो प्रश्न नंबर 5 के यात्रा वृत्तांत से ऐसे दो अंश चुनकर लिखिए, यानी कि बच्चों यात्रा वृत्तांत से ऐसे दो चुनकर लिखना है आपको अंश। कैसे, ऐसे अंश चुनकर लिखना है जिससे लेखक की मानसिक दृढ़ता और हार ना मानने की प्रवृत्ति का पता चलता है। तो आइए अपन देखते हैं इसका दो अंश कौन कौन से हैं। यात्रा वृत्तांत के ऐसे दो अंश इस प्रकार हैं। किस प्रकार है बच्चों, कुछ इस प्रकार है। लेखक कठिन रास्तों और रेत के टीलों की परेशानी के बावजूद भी लगातार आगे बढ़ता रहा, यानी कि बच्चों जो लेखक था वो रास्ते में बहुत सारे उसको रेत के टीले दिखे और उनसे परेशान होने के बावजूद भी वो लगातार आगे बढ़ता रहा। दूसरा क्या है कि लेखक ने थकान और कठिनाइयों की परवाह न करते हुए भी यात्रा पूरी करने का निश्चय किया और हार नहीं मानी। तो जो जाएंगे बच्चों आपके आखिरी चट्टान के मोस्ट इंपोर्टेंट 5 प्रश्न उत्तर। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।